हेलो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है टाइल फ्लोरिंग का, इसमें अभी तक हम टेराजो टाइल फ्लोरिंग और मोज़ेक टाइल फ्लोरिंग पढ़ चुके हैं और ग्लेज़ टाइल फ्लोरिंग पढ़ चुके हैं। तो आज थर्ड चैप्टर इसका आएगा पीवीसी टाइल फ्लोरिंग का। पीवीसी टाइल फ्लोरिंग जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, पीवीसी से बनती है यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनती है, जिसको हम आम भाषा में प्लास्टिक भी बोलते हैं। यूजुअली ये जो है आपका पीवीसी टाइल फ्लोरिंग, ये बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल है और बहुत ही ड्यूरेबल है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें दाग धब्बे कभी भी नहीं पड़ते, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि टेराजो में भी दाग धब्बे पड़ जाते थे, सीमेंट फ्लोरिंग में भी दाग धब्बे पड़ जाते थे, ब्रिक फ्लोरिंग में भी पड़ जाते थे, बट पीवीसी में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं और काफ़ी किफ़ायती भी पड़ती है। इसको अगर मेथड देखें कि इसको कैसे वो किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें हमको सरफेस जो है आपका जो सब फ्लोर है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। सब फ्लोर में हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि हमको ये बिल्कुल डर्ट फ्री चाहिए, क्योंकि इस पे एडेसिव का एप्लीकेशन होना होता है, तो डर्ट की वजह से एडेसिव हमारा पूरी तरह से काम नहीं करता है और एकदम सूखा होना चाहिए, मतलब पानी भी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर भी हमारे सब फ्लोर पे नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए, तभी एडेसिव काम करेगा, अदरवाइज एडेसिव काम नहीं करता है। तो ये चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। अगर कुछ क्रेक्स वगैरह हो सब फ्लोर में तो उसको भी चेक करना पड़ता है। इन केस अगर ये हमारा सॉलिड फ्लोर के ऊपर ये कवरिंग आ रहा है, तो हमको फिर प्लिंथ का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये सस्पेंडेड फ्लोर पे आ रहा है, तो हमारे पास जो भी आरसीसी स्लैब है, उस आरसीसी स्लैब को ही हम सब फ्लोर का दर्जा देंगे और उसी के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। जैसे अगर सॉलिड स्लैब के केस में हम लोग अगेन रिपीट कर रहे हैं कि प्लिंथ को हम सैंड से और मुरम से फिल कर लेते हैं और सैंड और या मुरम को अच्छे से कॉम्पैक्ट कर लेते हैं। उसके ऊपर लीन सीमेंट कंक्रीट का एक कोर्स डाल देते हैं। लीन सीमेंट कंक्रीट का कोर्स डालने के बाद हम एक डीपीसी कोर्स करते हैं। डीपीसी कोर्स करने के बाद हम 25 का एक सीमेंट कंक्रीट का स्लैब डाल देते हैं। जब ये सीमेंट कंक्रीट का स्लैब डल जाता है, तो ये हमारा सब सरफेस का काम करने लगता है। इसके बाद इसके हम जो है पीवीसी टाइल हो उसके अपना वो करते हैं। अब ये सरफेस प्रिपरेशन होने के बाद जो पीवीसी टाइल में हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है कि ये अपना जो है टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। टेम्परेचर सेंसिटिव होने का मतलब है कि इसमें एक्सपांशन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और मॉइस्चर का भी इस पे असर पड़ता है। तो इसको हम एक एक्लिमेशन प्रोसेस से निकालते हैं। जो एक्लिमेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हमारा रूम टेम्परेचर और रूम ह्यूमिडिटी है, उसी के अनुसार हमारा जो पीवीसी टाइल का भी रूम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसके बराबर आना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि वो जो टाइल्स हमको लगाना है, जिस भी रूम में लगाना है, उस रूम में हम 1 या 2 दिन पहले ही लाके रख देते हैं, सच दैट कि कन्वेक्शन ऑफ करंट से वो रूम का टेम्परेचर और टाइल का टेम्परेचर सेम हो जाता है, रूम की ह्यूमिडिटी और टाइल की ह्यूमिडिटी सेम हो जाती है। तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि वो टेम्परेचर के उससे अकॉर्डिंगली वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड नहीं होती है, श्रिंकेज क्रैक भी नहीं आते हैं इसमें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बाद हमारे जो सब सरफेस पे क्लीन एकदम कर दिया, ब्रूमिंग कर दिया, उसको अच्छे से ब्रूमिंग करने के बाद हम उसके ऊपर एडेसिव का एप्लीकेशन करते हैं ना। एडेसिव कौन सा? जो टाइल मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है, हम वही एडेसिव यूज करते हैं यूजुअली। अदरवाइज अगर कुछ काम खराब होगा तो हमारा जो वारंटी मिली हुई रहती है टाइल में, वो हमको नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन को ही हम मानते हैं। तो जो रिकमेंडेड एडेसिव वो बोलता है, उसको हम सब सरफेस पे अच्छे से लेआउट कर लेते हैं। उसका लेआउट करने के बाद फिर हम टाइल्स उठाते हैं, टाइल का इंस्टॉलेशन करते हैं और बहुत जेंटली और बहुत फर्मली, क्योंकि थोड़ी सॉफ्ट टाइल होती है, तो जेंटली फर्मली करना पड़ता है इसको और इसको अलाइनमेंट में लाते चलना पड़ता है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर ऐसा लगता है कि राइट एंगल्स में नहीं आ रहा है, तो हम टाइल स्पेसर्स का भी यूज कर सकते हैं, सच दैट कि जो हमारा बीच का जॉइंट है वो एकदम वेल अलाइंड आना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद आपका जो ये हो गया, जब आपका टाइल पूरा फिट हो जाता है पूरे रूम में, पूरे हॉल में, उसके बाद देखते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो ग्राउटिंग करते हैं। ग्राउटिंग का मतलब होता है जो टाइल्स के बीच के जो जॉइंट्स हैं उनको फिल करना। अब यहाँ पर हम इसको सीमेंट से तो ग्राउट नहीं करेंगे, इसको हम ऑब्वियसली एडेसिव से ही ग्राउट करते हैं। तो एडेसिव से ग्राउट कर अगर जरूरत पड़े तो, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़े तो हम इसको नहीं करते हैं। यूजुअली इसमें अपना ऑलरेडी एडेसिव लगा रहता है पीवीसी टाइल में, तो एडेसिव अपना काम करता है। बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेकिन जहां पर जरूरत पड़े तो उसको जरूर यूज करना चाहिए।
ये हमारा जो पीवीसी टाइल है बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिशियल कहने से मेरा तात्पर्य है कि सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल, लाइफ लॉन्ग काफ़ी समय तक चलती रहती है, इसके ऊपर दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं क्योंकि इसमें वाटर एब्ज़ॉर्ब करने की शक्ति नहीं है। तो कोई भी अगर इसमें लिक्विड कलर्ड लिक्विड डलता है, सब्जी का रस गिर जाता है या पान की पीक गिर जाती है तो उसका स्टेन नहीं पड़ता। जस्ट उसको एक साफ कपड़े से साफ कर दें, ये आसानी से साफ हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पीवीसी टाइल जैसे हम लोग जानते हैं कि पीवीसी अपने आप में ही वाटरप्रूफ मटेरियल है, तो यहाँ पर पीवीसी टाइल भी वाटर रेजिस्टेंट है, तो यहाँ पर पानी का मार बिल्कुल नहीं पड़ता है। अगर आपने ऊपर की फ्लोर पे लगाया है हो तो नीचे की फ्लोर पे पानी नहीं जाएगा, टोटली वाटर रेजिस्टेंट रहता है। मेंटेनेंस इसका बहुत ईजी है, यानी सिर्फ ब्रूमिंग एंड मॉपिंग से इसका काम हो जाता है। बाकी इसके लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई एक्स्ट्रा फ्लोर क्लीनर नहीं लगाने पड़ते। सिंपली बस ब्रूमिंग कीजिए, मॉपिंग कीजिए, काम हो जाता है, यानी झाड़ू पोछा करते रहिए, आपका टाइल एकदम साफ हो जाता है। मेंटेनेंस मतलब बहुत ही कम आता है, अफोर्डेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है और बहुत ज़्यादा अपना यूजफुल मटेरियल है, वर्सेटाइल मटेरियल है। इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं और वाटरप्रूफ होने के कारण आप इनको बाथरूम्स में, किचन्स में, सब जगह लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पीवीसी टाइल फ्लोरिंग के बारे में पढ़ा कि भाई क्या समझ में आया उसमें, कि हमको पीवीसी टाइल फ्लोरिंग कैसा होता है, उसका इंस्टॉलेशन कैसा होता है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।